हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो एलील्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट एलील्स और एक रिसेसिव एलील्स। तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो जो डोमिनेंट एलील होगा, डोमिनेंट एलील ये नेक्स्ट जनरेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, जबकि जो रिसेसिव एलील होता है बच्चों, रिसेसिव एलील ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, नॉट एक्सप्रेस। अब ये एक्सप्रेस और नॉट एक्सप्रेस, इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कुछ F1 जो ऑफस्प्रिंग थे वो इस टाइप के आए थे, लेकिन इसकी जो हाइट थी बच्चों वो टॉल थी, क्योंकि इसके अंदर जो डोमिनेंट ये वाला एलील था कैपिटल T, तो ये एक्सप्रेस हुआ, जबकि ये सिंगल है, सिंगल भी एक्सप्रेस हो गया और इसने हाइट को टॉल बना दिया। इसका मतलब ये जो एलील है कंप्लीट है, जो अपना पूरा इफेक्ट शो कर रहा है ना, इसने अपना जो इफेक्ट है डोमिनेंस वाला वो शो कर दिया है। तो इसने अपना इफेक्ट शो नहीं किया तो ये कहलाएगा रिसेसिव। मतलब इस कैपिटल T की प्रेजेंस में जो स्मॉल t है वो अनएक्सप्रेस रह गया है ना, तो उसका इफेक्ट शो नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट एलील कैसे एक्सप्रेस होता है? तो ये जो एलील है बच्चों, ये एलील जो होता है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, उससे आरएनए बनाएगा और उस आरएनए से पर्टिकुलर क्या बनेगा बच्चों? प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और ये प्रोटीन जो है वो क्या करेंगे? कंट्रोल और रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। जैसे आपको मैंने बताया कि यहां पर कैपिटल T वाले की जो हाइट थी वो लंबी हो गई है ना, तो वो क्या इफेक्ट था? हाइट। तो हाइट यहां पर जो है वो टॉल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो एलील था डोमिनेंट एलील है ना, तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो गया, उसने अपना प्रोटीन बनाया, और जो प्रोटीन बनाया वो कंप्लीट बनाया बिल्कुल, और ये हाइट इसकी टॉल हो गई। जबकि जो रिसेसिव एलील था बच्चों, इसको बोल सकते हैं डिफेक्टिव, या ये था इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट होने के साथ साथ में क्या हुआ? तो इसने ना तो ये आरएनए बना पाया अपना ये, ओके, और ना ही क्या बना पाया ये प्रोटीन। तो ना इसने आरएनए बनाया ना प्रोटीन बनाया, तो इसी वजह से जो हाइट थी यहां पर प्लांट की वो बेटा कैसे रह गई? डवार्फ। तो इससे जो हाइट थी वो डवार्फ हो गई। ओके, तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स। जैसे मैं ये कहूं कि कलर जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक करेक्टर है, बिल्कुल है। अब कलर भी अलग अलग फॉर्म में मिलता है, कोई डार्क कलर है स्किन कलर, और कोई है फेयर कलर, फेयर कलर। तो ये जो दोनों रहेंगे डार्क कलर और फेयर कलर, ये रहेंगे इसकी ट्रेट। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हाइट एक करेक्टर है, हाइट एक करेक्टर है, और ये दो फॉर्म में पाई जाती है। एक हो गया टॉल, एक हो गया ड्वार्फ। तो इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रेट। तो ये डिफरेंस हो गया, बेसिक डिफरेंस एक करेक्टर में और एक ट्रेट में। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। अब वो 7 कैरेक्टर्स जो थे वो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, कोई टॉल कोई ड्वार्फ। ठीक है, किसी की सीड की जो शेप थी राउंड थी, किसी की रिंकल्ड थी, किसी का येलो कलर डोमिनेंट था, किसी का ग्रीन कलर रिसेसिव था। तो वो अलग अलग जो फॉर्म थी वो क्या कहलाती है? दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। और ये हो गया एक करेक्टर। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है, तो ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होती है? हाउ ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होती है। तो एक्चुअल में जो ट्रेट्स एक्सप्रेस होती है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो है बच्चों जीन।
ठीक है। और जीन किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं डीएनए के, ठीक है। तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेंगे बच्चों? प्रोटीन्स। तो हर एक ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होती है बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन्स चाहे वो हार्मोन की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोटीन किसकी फॉर्म में हो? एंजाइम की फॉर्म में हो। तो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल होती है किसकी हेल्प से? जीन की हेल्प से। जो प्लांट की हाइट है, पी प्लांट की बच्चों, पी प्लांट की जो हाइट है उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो देखो यहां पर दोनों के दोनों कैपिटल हैं, तो ये टॉल होगा। अगर इसको हम क्रॉस करवाए किसी ड्वार्फ से, तो बेटा इसके अंदर ये आएगा हाइब्रिड टाल। तो यहां पे जो टॉलनेस थी वो क्यों हुई? ये टॉल क्यों था? क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों जो जीन है, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस हो गए, और यहां पर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं था, क्योंकि इसके अंदर दोनों एलील्स वो क्या थे? वो थे रिसेसिव। तो इसका एक्सप्रेशन नहीं आया। एक्सप्रेशन नहीं आया तो ये सप्रेस हो गया, इसने कोई भी आरएनए और प्रोटीन नहीं बनाया। तो जिसकी वजह से इसकी जो हाइट थी वो क्या रह गई? कम रह गई इसकी हाइट, है ना। और जो ये टोल था, तो इसमें दोनों के दोनों जो एलील है वो डोमिनेंट है, और दोनों जो एलील है उसने आरएनए और प्रोटीन उस तरह के बनाए, और बनाने के बाद जो हाइट थी इस प्लांट की वो क्या हो गई बच्चों? वो टॉल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, या हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट थी, प्रोटीन हार्मोन की। तो यहां पर हार्मोन्स बने और फुल बने। फुल मतलब कि बोथ एलील्स ने काम किया, दोनों ने काम करा तो उसकी हाइट फुल हो गई। तो ये जो रिसेसिव था, यहां पर किसी भी एलील ने काम नहीं किया, दैट मीन्स वो एंजाइम नहीं बनाए, तो उसकी हाइट छोटी रह गई। तो ये मेंडल में था, यहां पर ये टॉल आया था इसके अंदर भी, क्योंकि यहां पर एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट था इसके अंदर ये, और इसका एक्सप्रेशन हो गया, इसके एक्सप्रेशन से उस तरह का पूरा प्रोटीन बन गया, तो उसकी हाइट टॉल हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना फेनोटाइप और जीनोटाइप। अब ये फेनोटाइप जीनोटाइप क्या है? फेनोटाइप और जीनोटाइप। अगर आप किसी भी इंसान को देखकर ये बोल दो कि आपकी हाइट लंबी है या इसका कलर जो है वो ब्लैक है, तो वो रहेगा फेनोटाइप। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेकअप ऑफ द बॉडी। मेकअप, कोई देखने में टॉल दिख रहा है आपको, है ना, तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा फेनोटाइप। या आपको स्किन कलर देख के आप बता रहे हो कि कलर उसका ब्लैक है, तो वो क्या रहेगा? फेनोटाइप। तो इसीलिए ये जो चेंज हो सकता है, चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट। तो ये एनवायरमेंट में अगर कोई चेंज आ जाए तो ये चेंज हो सकता है। अगर किसी का स्किन कलर फेयर है और वो लगातार जो है धूप में रहे, धूप में काम करे, तो स्किन का जो कलर होता है उसका वो ब्लैक हो सकता है। ऐसे किसी प्लांट की हाइट बहुत लंबी है तो उसको हम काट के उसकी हाइट को छोटा कर सकते हैं। जीनोटाइप, मैंने आपको भी बताया कि जीन्स होते हैं, तो इसको कहेंगे हम इंटरनल और जेनेटिकल मेकअप। जेनेटिकल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? कोई टॉल है तो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होंगे, कोई ड्वार्फ है देखने में तो उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होगा, कोई ब्लैक है तो मैंने आपको बताया कि ऐसे हो सकता है ब्लैक के लिए, कोई फेयर है तो ये हो सकता है स्मॉल इस तरह के जीन्स। और इनको हम एनवायरमेंट की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते। नॉट चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट, तो नॉट चेंज विद चेंज इन एनवायरमेंट, विद चेंज इन एनवायरमेंट, ये सिर्फ चेंज हो सकते हैं सिर्फ म्यूटेशन की हेल्प से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे जेनेटिक्स के जो और टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।